हट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुगलई से सामने आए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग करते हुए पुलिस पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अपराधियों में पुलिस का भय समाप्त होने के चलते इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कानून व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। वही पूर्व सांसद कंकर मुजारे द्वारा उनके साथ हुई अभद्रता भरे सवाल उठाए हैं। पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने वार्ता के दौरान बताया कि हट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुगलई में हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना काफी निंदनीय है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बालाघाट जिले के इतिहास में इस तरह का मामला पहली बार सामने आया है। उन्होंने कहा कि उक्त मामले की जानकारी लगते ही जब वह पीड़ितों से मिलने हट्टा थाना पहुंचे तो पहले तो वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने हमें थाने के अंदर पीड़ितों से चर्चा करने की अनुमति दे दी। जिसके बाद हम थाने के अंदर पहुंचे तो ना जाने क्या हुआ कि हमें थाने से धक्के देकर बाहर निकाला जाने लगा। उन्होंने कहा कि एक पूर्व सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार न्यायोचित नहीं है। इतनी हमारी बात हुई, उसके बाद ही मतलब वो सीएसपी आ गई और उन्होंने कहा कि बस होगी बात आपकी, चलिए। हमने कहा कि बातें करने की आप कहीं चलिए, क्या बोल रही हैं, तो अभी बातें शुरू की हैं। तो उस पर वहाँ पे जो टीआई था अविनाश राठौर और भी लोग थे, करीब 20 पुलिस वाले थे जिनको हम सूरत से पहचान सकते थे। तो बहुत तहस में आ गई थी, इतनी बात पर तहस में आ गए थे और उन्होंने धक्का देना शुरू कर दिया कि बाहर निकलो हमको। टीआई ने धक्का दिया, वो जो 2-3 और पुलिस वालों ने दिया, बाकी फिर सभी लोग आ गए। तो सब करीब 20-25 लोगों ने हमको धक्का दे के बाहर कर दिया। तो इस तरह से एक अपमान किया गया, इतना सा दुर्व्यवहार किया गया कि जिसके हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक, मैंने बताया भी कि एक्स एमपी से वैसी बात करते हैं। ये तरीका तो कहा कि एक्स एमपी कभी रहे होंगे, अभी कुछ नहीं है। उनको अच्छा वो बाहर चले गए, लेकिन संजय उइके और उनके साथ जो आदिवासी संगठन के लोग थे उनको मुझे लगता है या तो पुलिस ने भगा दिया वहाँ से या डरा दिया। तो सब वो डर के मारे इतने दूर भाग के खड़े हुए थे कि वो थाने के बाहर रोड पे खड़े हो गए जाके। हम ही लोग अंदर बच गए थे, बस हो गया। हमारे साथ जो 7-8 लोग थे, 7 लोग थे, वही अंदर बच गए थे। तो इतनी बदतमीजी की तो मुझे मालूम पड़ा है कि एसपी ने, जब मैं उनसे बात कर लड़की तभी उन्होंने प्लान की। तो उन्होंने क्या किया, सीएसपी को बुलाया टीआई ने और बुला के उसको डांटा टीआई को, वो सीएसपी को टीआई ने हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया कि कैसे आपने अनुमति दे दी, क्यों दे दी। तो उसको एसपी का फ़ोन आया वहाँ से कि इनको निकालो यहाँ से। हाँ, तो क्योंकि थानेदार जो इतनी बात नहीं कर सकता, इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही हमारी उनसे। कोई हम अपराधी से मिलने थोड़ी गए थे, हम तो पीड़ित लड़कियाँ हैं, नाबालिग हैं, उनसे बात करने गए हैं। ये तो हर किसी को भी जाके बात करने का अधिकार है ना उसमें। तो हम कोई अपराधी से बात करें तो आप बोल सकते हो, और फिर टीआई के कक्ष में बात करें, वो अपनी बात नहीं कर रहे हैं, कैसे रोक सकते हो आप, कैसे मना कर सकते हो आप। और मना भी करना तो जब हम पहले बात करने गए तभी मना कर देते भाई कि आप जो है यहाँ पे बात नहीं कर सकते हैं, वहाँ मना कर देना था। तो सीएसपी हमको लेके गई वहाँ पर कि आप यहाँ बैठ के बात करो। हम तो गाड़ी के पास ही बात करने तैयार थे। तो सीएसपी ने हमको ले गया कि नहीं, आप वहाँ अंदर चल के बात कर लो। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि अपराधियों में पुलिस का भय समाप्त होने के चलते इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कानून व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।